हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे प्लग गेजेस के बारे में। प्लग गेज कितने टाइप के होते हैं, प्लग गेजेस का यूज हम कहाँ करते हैं और वो प्लग गेजेस क्यों बनाए जाते हैं। सो इसके बारे में हम आज सब सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, तो इस साइड आप हम लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे। ये जो प्लग गेजेस है प्लेन टाइप के प्लग गेजेस है, और इस साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ये जो है ये थ्रेडेड प्लग गेजेस है। और इसमें एक और टाइप होता है, वो होता है टेपर प्लग गेज और टेपर टाइप ऑफ प्लग गेज। वो मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्लग गेजेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्लग गेजेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्लग गेजेस में गो और नो गो मेनली होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हम एक गेज लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे लिखा है नो गो, और इस साइड में भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है गो। ये देखिए गो। इस टाइप के गेजेस हम बनाते हैं। हम इस एंड पे लिखा है नो गो और इस एंड पे लिखा है गो। हम इस तरीके से भी इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसे कलर कोडिंग भी देते हैं। ये रेड कलर है जो है नो गो, और जो ग्रीन कलर में होता है वो गो होता है। और एक इसमें टाइप होता है कि हम अगर कलर कोडिंग ना दिया जाए तो ऐसी चूड़ी रहती है। तो इस साइड की जो रेड चूड़ी है ये नो गो है, और इस साइड ग्रीन चूड़ी होती है, इसे नहीं दी गई है बट होती है कभी कभी। ये जो गो होता है। इस टाइप से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि गो और नो गो को। दोस्तों, और इसमें डिफरेंस गो और नो गो में डिफरेंस जो होता है वो साइज का डिफरेंस होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि 5.940 mm ये नो गो की साइज है, और इसमें देख सकते हैं 5.900 mm ये गो की साइज है। अगर हमारा जो होल हम बनाएंगे वो 5.900 और 5.940 के बीच में होगा, तो ये जो हमारा ये गो गेज उसमें जाएगा। और अगर 5.940 से अगर हमारा होल बड़ा हो जाता है तो हमारा वो नो गो उसमें जाएगा। वो हमारा होल रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी साइज 5.940 दी गई है। दोस्तों, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इन दो वैल्यू में हम देखेंगे 5.900 और 5.940, इनमें डिफरेंस बस 40 माइक्रॉन्स का है। हमें हमारा होल की जो साइज है वो 40 माइक्रॉन्स में उसे मेंटेन करनी है। तो इस तरीके से हम इस प्लग गेज का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने देख लिया कि गो और नो गो किस प्रकार हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका यूजेस क्या है। दोस्तों, हम अब आते हैं थ्रेड गेज पे भी। तो थ्रेड गेज पे भी ऐसा ही गो और नो गो दिया जाता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे लिखा है AM12 × 1.75 6H। ये इसका टॉलरेंस है 6H, जिसे हम मेट्रिक टॉलरेंस भी कहते हैं, जो होल्स में भी दिया जाता है। और ये एच आप कैपिटल जो एच दिखाई दे रहे हैं, ये अगर ये लेटर्स कैपिटल में हो, ये एच हो गया, जी हो गया, तो समझ जाना कि यह जो गेज है वो आईडी के लिए है। ये आप ध्यान में रखिए। और इस पे लिखा है गो और नो गो। इस गेज से हमें समझता है कि यह जो गेज बना है वो M12 के लिए बना है, और उसकी पीछे वो थ्रेड के पीछे 1.75, और उसके जो टॉलरेंस लिमिट दी गई है, जो टॉलरेंस दिया गया है वो 6H का है। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। दोस्तों, हम अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा प्लेन प्लग गेज है उस पर भी टॉलरेंस कैसे दिया जाता है। हम एक प्लग गेज ले लेते हैं। आपको इस पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, इस पे दिया है डायमीटर 34 mm H7। इस पे जो टॉलरेंस लिमिट दी गई है वो S7 की है। तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ कैपिटल एच दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल लेटर है जो होते हैं वो आईडी के लिए और होल्स के लिए होते हैं। S7 में कितना टॉलरेंस होता है हम यहाँ देखेंगे। ये देखिए, इन्होंने दिया है कि गो 34 mm का दिया है और नो गो 34.025 mm का दिया है। मतलब ये जो एंड है वो इस एंड से 25 माइक्रोन्स ही बस बड़ा है। अगर हमें हमारा होल 25 माइक्रोन्स में ही मेंटेन करना है, या हमारे होल की साइज 34 mm से ज़्यादा होगी तो हमारा गो जाएगा, और हमारा
नो गो कब जाएगा, जब 34.025 से बड़ी साइज हो जाएगी, जब जॉब रिजेक्ट हो जाएगा तब ए जाएगा। जब ए जाने लगा होल के अंदर तो समझ जाना कि हमें हमारा होल मेंटेन करना है या हम हमारा होल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो इस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है। सो अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग कोडिंग का यूज़ और अलग अलग उस पर लिखते हैं। सो यहाँ भी ये देखिए, हम अब नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने डायरेक्टली दिया है, इस पर कोई टॉलरेंस का ग्रेड नहीं दिया है। सो यहाँ दिया है डायमीटर 25.00 mm प्लस 0.02521 mm, ये जो है 21 माइक्रोन हो गया। तो यहाँ देखिए गो दिया है 25.00 और नोगो दिया है 25.021, मतलब यह जो एंड है इस एंड से बस 21 माइक्रोन में बड़ा है। सो हमें हमारे इस होल की साइज जो हम यह प्लग गेज वो होल के लिए यूज़ करेंगे, तो हम इसे मेंटेन रखना है बस 21 माइक्रोन में। सो देखिए दोस्तों कि कितना हार्ड होता है कि 21 माइक्रोन में बस हमें हमारे होल की साइज मेंटेन करनी होती है। सो इस तरीके से यहाँ अलग अलग दिए जाते हैं। सो एक जो गेज है इस पे भी देखिए, इस पे भी अलग है थोड़ा। इस पे दिया है इन्होंने 16.05 प्लस माइनस 0.025, मतलब इन्होंने दिया है कि 0.25 का जो लोअर लिमिट है और हायर लिमिट है, उन्होंने ये दोनों भी दिया है। सो जब हम इस तरीके से देखते हैं, सो यहाँ देखिए, सो इन्होंने यहाँ पे माइनस किया है 16.05 से 0.025 माइनस किया है। सो यहाँ पे आ गई वैल्यू 16.025। सो एक गो बन गया और उसके अंदर इन्होंने प्लस किया है जो बड़ी साइज है। सो यहाँ देख सकते हैं 16.05 में प्लस 0.025 प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 16.075। सो ये नो गो बन गया है। सो हमें यह होल जो है वो 16.025 और 16.075 के बीच में हमें मेंटेन करना है। सो इस तरीके से अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग कोडिंग का यूज़ या उस पर जो लिखते हैं वो अलग अलग लिखते हैं, या कोई डायरेक्टली कोई बाकी की चीज़ें ना लिखते हुए सीधा ऐसा इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे कि गो और नो गो, और उसका डायरेक्टली लिख देते हैं। वो उस पर उसका कौन सा ग्रेड IT ग्रेड कौन सा यूज़ किया है वो नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके से बनाए जाते हैं। सो अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे थ्रेडिंग के जो प्लग गेजेस होते हैं उनका यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। सो हम दोस्तों ये लेंगे सबसे पहले। सो आपको ये दिखाई दे रहा है M8 इंटू 1.256G। सो यह गेज जो है वो M8 का है, M8 की थ्रेडिंग है, और इसको पिच जो दी गई है वो 1.25 है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नो गो, यहाँ रेड चूड़ी भी लगा दी गई है, और ये जो एंड है वो गो का है। सो चलिए दोस्तों हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे जॉब में यूज़ करते हैं। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे थ्रेडिंग हो चुकी है इस जॉब को, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये देखिए, तो हमें हमारा जो गेज है वो उस पर यूज़ करके देखते हैं। सो दोस्तों हमें सबसे पहले स्ट्रेट पकड़ना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा भी टेढ़ा हो जाए तो ये जाता नहीं। सो ये दोस्तों इसने एंट्री कर ली अंदर। सो देखिए, तो मैं इसे घुमा रहा हूँ तो ये आराम से इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि इस जॉब पे जो थ्रेड बने हैं वो M8 इंटू 1.25 के बने हैं, इसलिए जा रहा है। अगर ये इसमें कोई भी गलती हो जाती है तो ये नहीं जाता था। सो ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया आराम से इसके अंदर जा रहा है। सो ये देखिए दोस्तों, सो ये इसके अंदर गया क्योंकि ये गो है, और हम इसे निकालेंगे और हम अब नो गो इसमें डाल के देखते हैं कि ये जाता है या नहीं जाता है, या हमारी थ्रेडिंग करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। सो दोस्तों इस तरीके से हम प्लग गेजेस का यूज़ करते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, हम नो गो डाल के देख रहे हैं। सो ये देखिए एक दो चूड़ी इसने एंट्री कर लिए। अब मैं बहुत सारी ताकत इस पर लगा रहा हूँ बट ये एंट्री नहीं कर रहा है क्योंकि ये नो गो है। सो जो इस पर टॉलरेंस जो यूज़ किया है, जो टॉलरेंस दिया है 6G का, सो इस टॉलरेंस में ये नो गो बना है। सो यह जो थ्रेडिंग बनी है वो इस गेज के हिसाब से या इस गेज से तुलना में ये करेक्ट बनी है।
सो और एक हम देख लेते हैं इसका यूज। सो ये दूसरा एक जॉब है, आप देख सकते हैं इस पर भी थ्रेडिंग बनी है या। तो ये देखिए, अब मैं ये गो इसमें डाल के देखता हूँ, तो इसमें भी ये जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये दूसरा जॉब है। सो ये भी गया इसमें, इसके अंदर बड़े आराम से गया क्योंकि ये थ्रेडिंग करेक्ट बनी है। सो अब हम नो गो डाल के देखते हैं किस तरीके से जाता है नहीं जाता है। सो ये देखिए दोस्तों, नो गो नहीं जा रहा है, कितनी भी ताकत लगाऊं। सो इस तरीके से होता है। और अब मैं आपको और एक गेज है वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो उसकी थ्रेडिंग जो बनी है, सो ये देखिए दोस्तों, ये जो जॉब है इस पर भी थ्रेडिंग बनी है, आपको दिखाई दे रही होगी। और ये इसका गो है। सो ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको। सो ये देखिए दोस्तों, ये भी बड़े आराम से गया है इसमें दोस्तों। ये देखिए, इसकी डेप्थ इतनी है इसलिए इतना गया है, और आप देख सकते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, ये नहीं जा रहा है क्योंकि ये नो गो है, ये नो गो है इसलिए ये नहीं जा रहा है। क्योंकि नो गो थोड़ा भी एक दो चुड़ी ही चला जाता है और आगे नहीं जाता है। एक गो था इस साइड, तो ये इसमें गया दोस्तों। सो इस तरीके से दोस्तों थ्रेडिंग का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्लग गेज का यूज़ हम कैसे करते हैं। सो हम एक प्लग गेज लेते हैं। सो ये प्लग गेज है दोस्तों, और इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा जूम करके। सो इस पे लिखा है गो और यहाँ पे लिखा है नो गो। ये थोड़ा ख़राब हो गया है। सो इस पे लिखा है नो गो और एक लिखा है गो। तो ये 9 mm का गो है। सो हम इसको जॉब में डाल के देखते हैं। तो ये हमारे पास जॉब है। सो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये बड़े आराम से जा रहा है इसके अंदर। ये देखिए, ये आराम से गया। और अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर इस पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको डालते हैं तो ये एंट्री नहीं करता है दोस्तों। ये देखो, ताकत लगा रहा हो पर ये अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि ये नो गो है। ये देखिए, इधर लिखा है नो गो। सो इधर लिखा है नो गो, तो ये एंट्री नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से गो और नो गो का यूज़ हम जॉब पे भी करते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लेन प्लग गेज होते हैं और ये प्लग गेज होते हैं, तो इनका यूज़ हम इस तरीके से हमारे जॉब पे करते हैं। और ये जो थ्रेडिंग के गेजेस होते हैं, इनका भी यूज़ हम इस तरीके से जॉब पे करते हैं। तो हमने यूजेस भी देख लिया। सो दोस्तों, टेपर प्लग गेज भी एक होता है, उसमें भी ऐसे गो नो गो होता है। जब हम टेपर टर्निंग आईडी को टेपर टर्निंग करते हैं तो उस चीज़ में हम उसे यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से होता है। सो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो अब स्नैप गेज पे बनाएंगे कि स्नैप गेज में भी उसका टॉलरेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस तरीके से। और हम बाकी के भी वीडियो बनाने वाले हैं। जो हमने टॉलरेंस फिट का देखा, जो ये 6H लिखा है, जी जो अलग अलग लिखा है, तो जो हम टॉलरेंस फिट के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो दोस्तों, चलिए आज के लिए प्लग गेज में इतना ही। सो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।